कक्षा 7 प्रश्नावली 2.4 2.3 तक अपन ने हल कर लिए थे। ठीक है, 2.4 के सवाल नंबर 7 पहला सवाल दे रखा है कि ज्ञात कीजिए 12 भाजक 3/4, 14 भाजक 5/6 इस प्रकार दे रखा है। तो मैं इसके दो सवाल कर रहा हूँ, है ना, बाकी के आपको हल करने हैं। 12 भाजक 3/4 लिखा हुआ है और दूसरा सवाल है 14 भाजक 5/6। तो देखो 12 तो ऐसे कैसे लिखना है, भाग का चिन्ह है, इसको मैंने गुणा में बदला। ठीक है, तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। 3 के पहाड़े से इन दोनों को काट सकते हैं अपन, क्योंकि ये भाग का चिन्ह है। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो अपने पास क्या बचा, 4 × 4। तो 4 × 4, 4 को 4 से गुणा किया, कितना आया, 16 इसके उत्तर आया। ठीक है, एरो का चिन्ह लगाना है, ऐसे तीर का निशान, ताकि नीचे चल रहा है। इसी प्रकार से 14 भाजक 5/6, तो भाग का चिन्ह, इसको गुणा में बदला, तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, परिवर्तित। अंश हर में चला जाएगा और हर को क्या करना है, अंश में लिख दिया जाए इस प्रकार से। अब देखो ये आपस में नहीं कट रहे हैं, तो इसको ऐसे रहने दिया। अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। तो 14 पंजे 70, 14 छंग 84 बटावा 5। तो ये इसके क्या है, उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार से इसके तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा सवाल आपको हल करना है। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा दे रखा है उसने कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब इनको बांटना भी है वापस। सबसे पहले तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है सवाल नंबर 3/7, पहला सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको उल्टा करना। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा 3/7। अब वो बोल रहा है उचित भिन्न। अब ये उचित भिन्न है या विषम भिन्न है या पूर्ण भिन्न है। ठीक है, विषम भिन्न और पूर्ण भिन्न, पूर्ण संख्या है, ये अपने को देखना है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है। देखो अपने को ये देखना है कि उचित भिन्न, विषम भिन्न या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, 0 1 2 3 4। इसमें दे रखा है क्या, ये अपने को देखना है। अगर भाग जा रहा है, 3 का भाग 7 में पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक है, तो अपने को देखना उचित भिन्न जो होती है अंश बटावा हर। तो अंश क्या होगा, छोटा होगा, और हर जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा। और विषम भिन्न जो होती है उसमें क्या होता है, अंश जो होता है वो बड़ा होता है, हर जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो अपने को ये देखना है 7/3 है, ये किस प्रकार की भिन्न है। तो 7/3 है जो है वो क्या है, विषम भिन्न है। ठीक है, तो इसके उत्तर भी लिखने हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखो अगला सवाल कर रहा हूँ, 9/7 दे रखा है। जैसे तीसरा सवाल मैं कर रहा हूँ 9/7। इसका सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा करना है ना। अंश जो है वो हर में चला जाएगा, हर जो है वो अंश में चला जाएगा। तो 7/9 हो गया। अब इसका अपने को देखना है 7, देखो ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है। इसका मतलब क्या है, ये उचित भिन्न है। ठीक है, तो 7/9 क्या है, उचित भिन्न है। तो इस प्रकार से अपने को सवाल नंबर 2 के सारे सवाल हल करने हैं। इसी प्रकार से आगे दे रखा है ज्ञात कीजिए 7/3 भाजक 2 लिखा हुआ है। तो ये भी सरल है, सवाल आराम से किए जा सकते हैं। तो सवाल नंबर तीसरा, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पहला सवाल दे रखा है 7/3 भाजक 2 लिखा हुआ है ना। तो 7/3 ऐसे लिखना है। अभी अपन ने ऊपर पहला सवाल किया था वैसे ही है, भाग के चिन्ह को गुणा में बदला। इसके नीचे हर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा। ठीक है, अब अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से करो। 2 का भाग जाता ही नहीं साथ में, है ना, और 3 का भाग भी नहीं जाता है। तो अपने को ऊपर वाले को ऊपर अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। तो 7 एकम 7, 3 दूनी 6। तो ये इसके उत्तर आए। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा इसका कि 4/9 भाजक 5 लिख रखा है। तो 4/9 तो ऐसे ही रहेगा, भाग के चिन्ह को मैंने गुणा में बदला, नीचे कुछ नहीं है तो 1 उल्टा कर देंगे तो 1/5। तो 4 एकम 4, 9 पंजे 45। तो इस प्रकार से अपने को इसके सारे सवाल हल करने हैं। जैसे ये छठा सवाल कर देता हूँ, क्या दे रखा है, 4 सही 3/7 भाजक 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको पहले 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 29, 30 और 1 31। या इसको ऐसे लिख देता हूँ 7, 4 × 7 + 3/7। फिर भाग का चिन्ह और ये 7।
सात चौक 28, 28 के बाद में 29, 30 और एक 31, 31 बटावा 7। ये भाग का चिन्ह ऐसे ही, 7 ऐसे कैसे ही। अब इसको अपन 31 बटावा 7 तो ऐसे लिखेंगे, भाग के चिन्ह को मैंने गुणा में बदला, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 1 बटावा 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से, 31 एकम 31, 7 सतानी 49। तो इस प्रकार से सवाल नंबर तीसरा और इसी प्रकार से सवाल नंबर चौथे भी अपने को हल करना है, ठीक है। ये पहला, तीसरा और चौथा सेम सवाल है, केवल अपने को ये ध्यान में रखना है कि भाग का चिन्ह इसको गुणा में बदलेंगे तो आगे वाली संख्या क्या करना है, उलट देना, उसका व्युत्क्रम कर देना। जो अभी अपने को दूसरे में बताया ना व्युत्क्रम, तो ये व्युत्क्रम कर दिया अपन ने इसको, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कट रहा है तो काटना, कटेगा ही नहीं यहाँ पे, 2 को 2 से गुणा करना, आगे 4 आएगा, 5 एकम 5 आएगा। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 4 तक सवाल हल करने हैं अपने को, ठीक है। तो ये गृह कार्य है, प्रश्नावली नंबर 2.4 के 1 से 4 तक सवाल हल करें।